गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अर्थालंकार का एक और भेद असंगति अलंकार पढ़ेंगे। असंगति का अर्थ सीधे से समझ में आ रहा है कि जो किसी से मेल नहीं खाता हो, बेमेल शब्द है ना। तो एक बार उसकी परिभाषा आप समझिए। जब किसी कथन में कारण, कार्य, गुण, धर्म या परिस्थिति के बीच स्वाभाविक संबंध न होकर भी उन्हें साथ रखा जाए, तब वहाँ असंगति अलंकार होता है। इसको आप उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे हंसते हंसते आँखों से आंसू बह निकले। अब यहाँ देखिए, हंसी और आंसू सामान्यतः एक साथ तो होते नहीं हैं, पर भाव में यह संभव है। यह असंगति अलंकार का उदाहरण है। उसी तरह से एक और उदाहरण देखिए। उसकी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। अब बताइए, चुप्पी मतलब चुप रहना, उसमें कह दिया कहाँ से मेल खा रहा। लेकिन यह है असंगति अलंकार। इसमें बहुत गहरा भाव छुपा रहता है कि आदमी चुप है, लेकिन चुप रहना ही उसकी भावना को व्यक्त कर दिया। इसी को कहते हैं कि चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। तो इस तरह के वाक्य में असंगति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, वह जलते हुए दीप से शीतलता पा रहा था। एक जलता हुआ दीपक हमें रोशनी देता है और थोड़ी बहुत गर्मी भी देता है, लेकिन वो शीतलता कहाँ से दे सकता है। लेकिन जलते हुए दीपक को देखकर उसे शीतलता महसूस हो रही थी। ये परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। जैसे किसी का घर वीरान पड़ा हुआ है और उसके प्रति वो बहुत दुखी है, लेकिन जब उसमें दीपक जलता हुआ देखता है तो उसके दिल को ठंडक पहुंचती है। तो उसी को कहते हैं कि जलते हुए दीपक उसे शीतलता दे रही थी। तो इस तरह से असंगति अलंकार के द्वारा काव्य में सौंदर्य बढ़ाया जाता है और बहुत भावना छिपी रहती है इस तरह की बातों में, जो हम अलंकार का प्रयोग करके सुंदर ढंग से कह सकते हैं। तो बच्चों, अगली वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार का ही एक और भेद मानवीकरण अलंकार के विषय में बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और हिंदी व्याकरण में आप जो भी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में मानवीकरण अलंकार के साथ। बाय बच्चों।